हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन। तो इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ्लो कैसा रहेगा इस वीडियो का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, देन हम इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, इसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे जाएंगे। तो इस सोल्यूशन के 4 केसेस बन सकते हैं। 4 केसेस का मतलब है मैं आपको 4 सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि एक से बढ़ के एक होंगे, अलग अलग लेवल के। पहला केस जो होगा वो होगा यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। वहाँ ये जो है बिल्कुल बिगिनर सीन होता है, यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर्स वाला सोल्यूशन होगा। केस 2 जो होगा वो इजी सोल्यूशन होगा। केस 3 जो होगा वो इंटरमीडिएट सोल्यूशन होगा और केस 4 जो होगा वो एडवांस पाइथन सोल्यूशन होगा। तो ये रहने वाला है हमारे इस वीडियो का फ्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन। गिवन टू नंबर्स, राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस टू नंबर्स। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है कि कैसे इन 2 नंबर्स में हम लोग मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकें। तो एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ए की वैल्यू है अगर 2 एंड बी की वैल्यू अगर 4 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि यहाँ पे 4 बड़ा है, तो हम लोग को 4 एज अ आंसर देना है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा 4 आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो वहाँ पे ए की वैल्यू है -1 और बी की वैल्यू है -4। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर में आप बताइए कौन सा सबसे बड़ा है? तो आप कह दोगे ऑब्वियसली -1 मेरा बड़ा है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आने वाला है? -1 आने वाला है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन एंड हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, तो समझ में आ गया कि हाँ मेरा दिमाग तो इसे सॉल्व कर पा रहा है, बट क्या हम इस प्रोग्राम के लिए कोई कोड लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लॉजिक कैसे बिल्ड करा जाए, आप कैसे सोचोगे, क्योंकि जब आप सोच लोगे उसी के बाद तो आप क्या करोगे? उसको कोड लिखोगे। ओके, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। ठीक है, आपके पास 2 नंबर हैं। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने दिमाग से क्या पूछते हो कि क्या ए बी से बड़ा है? अगर ऐसा है तो हमें आंसर दे दो ए, अदरवाइज पक्की बात है कि बी बड़ा होगा, तो आंसर दे दो मुझे बी। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको हिंदी में बोला, इसको पाइथन में कैसे लिखना है हम लोग अभी देखते हैं। तो पहला केस है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, तो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को यहाँ पर कमेंट्स में रखा हुआ है, तो कमेंट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पाइथन प्रोग्राम का एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने कमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, जो कि आई बटन पे आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 के बारे में बात करते हैं, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। तो मैंने कहा मान लो मेरे पास एक नंबर है ए जिसमें वैल्यू पड़ी है 10 और एक मेरे पास नंबर है बी जिसमें वैल्यू पड़ी है 15। तो अभी आप ये बताइए कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है? तो आप बता सकते हैं कि हाँ 15 बड़ा है मेरा, बट हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? तो हमने अपने दिमाग से क्या बोला था कि अगर ए बड़ा है बी से तो मुझे आंसर दे दो ए, ये मैंने बोला था। इसको पाइथन में कैसे लिखेंगे? अगर वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इफ ए मेरा बड़ा है बी से, इफ ए बड़ा है बी से, तो मुझे आंसर क्या देना है? ए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? प्रिंट कर दूंगा ए। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं है तो अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो बी बड़ा होगा ए से, तो अदरवाइज को यहाँ पे पाइथन में एल्स बोलते हैं। इफ ए बड़ा है बी से तो प्रिंट करो ए, एल्स हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट करेंगे बी। तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे इफ एल्स, इस चीज को बोलते हैं हम लोग पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है मेरा, इसका अगर आपने वीडियो ना देखा हो मेरा पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर वाली प्लेलिस्ट में, तो आई बटन पे आ रहा होगा, देख लेना। तो वहाँ पे इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो है हमारे इफ एंड एल्स के, वो मैंने वहाँ पर बता रखे हैं। तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आंसर ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हो वही आएगा। आंसर आ गया मेरा 15। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा केस 1 यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो केस 2 है मेरा यूजिंग मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो जो सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी, ये 2 वैल्यूज मैंने उठाई हैं, इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड एक और चीज कि मैंने जितना भी यहाँ पे कंटेंट लिखा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि अब हम लोग डायरेक्टली फोकस कर पाए केस 2 के बारे में। तो केस 2 यहाँ पे देखिए यूजिंग मैक्स फंक्शन। तो जब भी हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इन 2 नंबर्स को अगर पता करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, मैक्सिमम कौन है, तो हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे मैक्स फंक्शन का यूज करना है तो मैक्स फंक्शन मुझसे 2 पैरामीटर इनपुट लेता है। वो मैक्स कहता है अच्छा बताओ किन 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 नंबर्स के बीच में मुझे बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्स भैया ने क्या बोला? किन किन नंबर्स के बीच में
मुझे मैक्सिमम बताना है, तो मैंने कहा मैक्स भैया a, b, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों में जो भी बड़ा हो ना उसको आप मुझे वापस कर दो। मैक्स ने कहा ठीक है। अब वापस कहाँ करना है, तो वापस करेगा कहाँ पे, आंसर नाम के वेरिएबल में। मतलब मैक्स क्या करेगा, ए और बी इन दोनों में जो भी बड़ा है उसको उठाकर आंसर नाम के वेरिएबल में जाकर रख देगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे इस आंसर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी। तो सिंपल है, इतना सा फंडा है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करके रन करना चाहूँ तो 10 और 15 के केस में आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ओके तो अब हम लोग कुछ नए सेट ऑफ इनपुट पे इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि मान लो ए की वैल्यू अगर मेरी 8 है, बी की वैल्यू 10 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 10। तो अब हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि क्या मैक्स फंक्शन दो ही वैल्यूज लेता है, तो ऐसा नहीं है। मैक्स में आप और भी वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल थे, एक था ए, दूसरा था बी, तीसरा था सी। ठीक है, अब मुझे मैक्स से बोलना मैक्स ए, बी और सी में कौन सबसे बड़ा है, आप मुझे वो भेज दो वापस, आंसर में जाके स्टोर कर दो और फिर मैं उसे प्रिंट कर लूंगा। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा, ना कि 10। तो यहाँ पे 18 आ रहा है, मतलब सी यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन में आप कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज को पास कर सकते हो। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, उसमें से मैक्सिमम निकाल के आपको आंसर दे देगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर केस 2। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केस 3 के बारे में। तो केस 3 देख लेते हैं जल्दी से कि क्या है। केस 3 है कि यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर इन अ सिंगल लाइन। तो यहाँ पर पाइथन में आप लोग सोचोगे, जो लोग सी पढ़ के आए कि टर्नरी ऑपरेटर तो सी प्रोग्रामिंग में होता था, और वहां पर क्या था सी प्रोग्रामिंग में कि क्वेश्चन मार्क एंड कोलन का यूज करके हम लोग जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते थे। तो सी में इसका क्या सिंटैक्स था कि हम लोग कोई भी कंडीशन लिखते थे, वो कंडीशन यहाँ पे लिख दी। इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ट्रू, तो यहाँ पे हमारी पहली वाली, मान लो मैं लिख देता हूँ, पहली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज मेरी दूसरी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सिंटैक्स होता था ये हमारा सी प्रोग्रामिंग में होता था, टर्नरी ऑपरेटर का। बट हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से होगा, तो टर्नरी ऑपरेटर मतलब जो आपने इफ एल्स ऊपर यूज करा है उसको ही अगर हम सिंगल लाइन में लिखना सीख जाएं तो इसी को क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेशन कहते हैं पाइथन में। तो हम लोग बिल्कुल सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे हम हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो पूरा कोड एक लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट मैं इस चीज को यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर a बड़ा है b से तो प्रिंट कर दो a, अदरवाइज प्रिंट कर दो b। अब इसी को मैं एक लाइन में कैसे लिखूंगा, इस चीज को बोलने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि आंसर मुझे दे दो। ठीक है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको मैं उठा के आंसर नाम के वेरिएबल पे रखने वाला हूँ। तो मैं अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज करूंगा कि a आंसर आएगा अगर इफ a बड़ा है b से, एल्स b आंसर आएगा। मैं इसको अलग तरीके से बोल सकता हूँ। क्या बोला मैंने कि a मेरा आंसर होगा अगर a बड़ा है b से, अन्यथा अदरवाइज b आंसर होगा। यहाँ पर मैंने कहीं भी डेलीमीटर्स का यूज नहीं करा है, कोलन का यूज नहीं करा हुआ है, और मैंने इस पूरे इफ एल्स को एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि जहां पर भी आपको चीजें स्टोर करनी है वो आपने वेरिएबल लिख दिया। ओके, फिर आपने क्या करा कि जो ट्रू एक्सप्रेशन है वो आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जो पहली एक्सप्रेशन थी वो आपने यहाँ लिख दी। फिर आपने क्या यूज करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करना है। देन इफ के अंदर आपको कंडीशन देनी है। इसके बाद अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाती है, अगर वो सही हो जाती है तो आपका ट्रू एक्सप्रेशन चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा एल्स आपका क्या होगा, जो फॉल्स, अगर वो फॉल्स हो गया तो फॉल्स एक और दूसरी एक्सप्रेशन आपने लिखी होगी ना, वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, ट्रू इफ कंडीशन एल्स सेकंड वाला जो भी ऑप्शन होता है मतलब फॉल्स एक्सप्रेशन। तो इसी चीज का यूज करके मैंने यहाँ पर इस टर्नरी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ, ए आंसर आएगा अगर ए बड़ा है बी से, अदरवाइज एल्स बी आंसर आएगा। तो ए आंसर आ सकता है या फिर बी आंसर आ सकता है, इन दोनों में कोई एक ही वैल्यू सही होगी। तो अपने केस में ए में 10 पड़ा है और मान लो बी में 18 पड़ा है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अभी ये वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बिल्कुल हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग सीख गए हैं कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं। तो इफ
10 इज ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे और हमारा बी आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर नाम के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। और फिर इसी को मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ। मैं इसे प्रिंट कर दूंगा और प्रोग्राम सेव करने के बाद अगर मैं इसे रन करूंगा तो आंसर मेरा अभी क्या आएगा, 18 आएगा। बट सेम केस अगर मान लो a की वैल्यू मैं कर दूं 20 और अब मैं यहाँ पे सेम एग्जीक्यूशन आपको बताऊं, तो देखो इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, क्या 20 बड़ा है 18 से? हाँ भाई बिल्कुल बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई हम लोग a को एज आ आंसर दे देंगे। तो हम लोगों ने 20 को एज आ आंसर दे दिया और मेरा इस सीन में मेरा आंसर क्या आने वाला है, 20 आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए आंसर 20 आ रहा है, ना कि 18 आ रहा है। तो एक लाइन में जब आप इफ एल्स को लिख देते हैं उस चीज को टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पे केस 3 भी हमारा हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं केस 4 के बारे में। और केस 4 यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यूजिंग लैम्डा फंक्शन इन अ सिंगल लाइन। तो लैम्डा फंक्शन का मैंने सिंटैक्स आपको कल ही बताया था, एक और बार बता देता हूँ कि लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। कि लैम्डा हम लोगों से एक इनपुट लेता है और उस इनपुट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके बाद अपना एड्रेस हम लोग को दे देता है, एड्रेस इनसाइड मेमोरी। ठीक है, तो अब जब भी हमें इस लैम्डा को कॉल करना हो, मतलब जब भी हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करनी हो, तो हमें जो भी इनपुट हमने दिए हैं हमें इस एड्रेस का यूज करके इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करना पड़ता है और इसके अंदर हम वो सारे इनपुट दे देते हैं। तो जब हम वो सारे इनपुट दे देंगे तो ये ऑपरेशन उन सारे इनपुट्स पे परफॉर्म होगा और हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल, तो ये होता है हमारा लैम्डा का सिंटैक्स। तो अभी मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ और अभी हम लोग इस वाले प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेम सिनेरियो है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और b और अभी हम लोग को मैक्सिमम वाला यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखना है यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो लैम्डा भैया जो है मेरे, इनको मैं क्या इनपुट दूंगा, मैं इनसे कहूँगा कि भैया a और b ये दो नंबर है मेरे पास, मैं इनको आपको इनपुट देता हूँ। लैम्डा ने कहा ठीक है। तो लैम्डा ने मुझसे पूछा इन पे मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो मैंने क्या कहा कि आप मुझे ए आंसर दे देना अगर ए मेरा बड़ा है बी से, एल्स मुझे बी आंसर दे देना, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, तो लैम्डा ने कहा ठीक है, तो तुम्हारे इस इनपुट के लिए तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म मुझसे करवाना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा करो तुम मुझसे मेरा एड्रेस ले लो मेमोरी के अंदर। तो लैम्डा ने अपना एड्रेस जो है उसको दे दिया, वो एड्रेस नाम के वेरिएबल में सेव हो गया। अच्छा, अब जब मुझे असल में ज़रूरत थी लैम्डा की तो मुझे लैम्डा को बुलाना पड़ेगा ना, लैम्डा को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, सिंगल लाइन में एक फंक्शन जो लिखा होता है उसे लैम्डा कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, एड्रेस, लैम्डा के एड्रेस पे जाओ और लैम्डा को कॉल करो। जब लैम्डा को कॉल करते हैं तो लैम्डा को क्या चाहिए था, लैम्डा को इनपुट चाहिए था। इनपुट क्या है अपने केस में, a और b है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस में क्या पास कर दूंगा, a, b। और जब मैं इसमें a, b पास कर दूंगा तो लैम्डा की हमेशा आदत है कि वो मुझसे कुछ इनपुट लेता है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आंसर मुझे वापस करता है ना, रिटर्न करता है आंसर। वो आंसर मैं कहाँ पे रखूंगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और जब मैं ऐसा करूंगा तो फाइनली मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट की वैल्यू और यहाँ पर मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर इस कोड को एक बार हम चला के देख लेते हैं और फिर इसका हम लोग एक एक लाइन देख लेंगे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो आंसर मेरा आ रहा है 20, तो जो कि आना भी चाहिए, 20 हमारा बड़ा है 18 से। तो हुआ क्या कि यहाँ पर लैम्डा ने a, b हमसे कुछ इनपुट लिए और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और अपना एड्रेस दे दिया। आप लोग सोच रहे होगे एड्रेस कैसा दिखता है, तो एड्रेस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लैम्डा हमेशा रिटर्न करता है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू इनसाइड अ मेमोरी। एक मेमोरी में कोई एक लोकेशन पे ये फंक्शन सेव हो जाता है, उस फंक्शन की वो जो एड्रेस है ना वो हम लोग को दे देता है उस मेमोरी के अंदर कहाँ पर है। तो फंक्शन लैम्डा एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन इन अवर मेमोरी, जहाँ पर ये कोड रन कर रहा है। ठीक है, तो मुझे एड्रेस मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस जब भी मुझे लैम्डा फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं इस एड्रेस पर जाऊंगा और फिर मैं अपने इनपुट पैरामीटर्स को भेज दूंगा। ये इनपुट पैरामीटर्स लैम्डा के पैरामीटर से अलग हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है x, y और यहाँ पे आंसर मेरा x आ जाए अगर x बड़ा है y से, अदरवाइज आंसर क्या आ जाए
y आ जाए। ठीक है, तो लैम्डा एक फंक्शन की तरह है, मतलब इसको लैम्डा को ये बाहर जो पैरामीटर्स पड़े हैं a और b इनके बारे में नहीं पता है, और यहाँ पे आंसर x आ जाएगा क्योंकि लैम्डा को सिर्फ x और y के बारे में पता है, तो ये आंसर x आ जाएगा अगर x बड़ा है y से, अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा यूजिंग लैम्डा फंक्शन इन अ सिंगल लाइन ये वाला सिनेरियो भी कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 केसेस पूरे देख लिए हैं, इसको एक एक करके एक और बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से इस कोड को सॉल्व करा है। सबसे पहले फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स इन पाइथन का केस 1 क्या था कि यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इफ एल्स का एक सिंपल कोड लिखा कंडीशनल स्टेटमेंट का, जो कि मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। देन केस 2 क्या था, यूजिंग मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज करके हमने आपको बता दिया कैसे हम लोग कई नंबर्स में, मैक्स के अंदर हम कई नंबर्स भेज सकते हैं। तो मैक्स फंक्शन ने क्या करा, कई नंबर्स हमसे इनपुट लिए, उसमें से जो मैक्सिमम था वो उठा के हमें आंसर में दे दिया। तो आप लोग ये समझ गए। देन हम लोगों ने केस 3 देखा कि यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर इन अ सिंगल लाइन। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, अगर हम इफ एल्स को पाइथन में सिंगल लाइन पे लिखते हैं इसी को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो मैंने वो आपको यहाँ पे सिंटैक्स बता दिया। इस टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके मैंने यूजिंग लैम्डा फंक्शन आपको यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज दिखाया और इन दोनों कोड को आपस में मर्ज कर दिया ताकि आपको लैम्डा भी समझ में आ जाए और टर्नरी ऑपरेटर का एक साथ फ्यूज करके जो एक सोल्यूशन निकलता है मैंने आपको वो बताया। तो जो कि ये एडवांस कोड है, तो समझ में नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आने वाले समय पे भी समझ में आपको आने लगेगा। मेनली जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जो है यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर वाली अप्रोच लगाओगे तो स्मार्ट वे होगी और काफी फास्ट एग्जीक्यूट भी हो जाएगा आपका ये कोड। बाकी भी यहाँ पे अप्रोचेस आसान है, जो ये है सबसे बेसिक है, इसमें आपकी बहुत सारी लाइंस लग रही हैं। इवन अगर आप इस कोड को देखो तो इसमें आपकी बहुत कम लाइंस लग रही हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी इशू है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको और भी कुछ चीज़ें मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली फॉलो अप कर सकते हो, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आइदर सोशल मीडिया, और मुझे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।